प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग। आओ ये कविता पढ़े। दादा बोले दादी से, चलो चलेंगे आज बाजार। मौसा मौसी काका काकी सबको ले लो अपने साथ। देखा जब बाजार में जाकर हुए बहुत खुश मुन्ना मुन्नी। बोले मुझे भी लाकर दो, बैठे हैं जो गुड्डा गुड्डी। उपयुक्त कविता में रंगीन शब्दों में से कुछ शब्द पुरुष जाति का तथा कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे पुरुष जाति के शब्द हैं दादा, स्त्री जाति के शब्द दादी, मौसा मौसी, काका काकी, मुन्ना मुन्नी, गुड्डा गुड़िया। ठीक है, या गुड्डी भी हो सकता है। तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, मौसा, काका, मुन्ना, गुड्डा, लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मौसी, काकी, मुन्नी, गुड्डी, लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग तो आसानी से पहचाना जाता है, जैसे दादा दादी, पुत्र पुत्री आदि। लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग तय करना कठिन होता है। केवल अनुभव के आधार पर ही इनका लिंग निश्चित किया जा सकता है। पुल्लिंग की पहचान के नियम। मोटी व भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे पत्थर, पर्वत आदि। पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मामा, चाचा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गला, हाथ, पैर, घुटना व मुंह आदि। निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं भी पुल्लिंग होती हैं। धातु, लोहा, सोना, तांबा आदि। रत्न, हीरा, पन्ना, मोती आदि। वृक्ष, नीम, अशोक, बरगद आदि। ग्रह, मंगल, राहु, केतु आदि। देश, अमेरिका, जापान, भारत आदि। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। इनमें जो अपवाद है स्त्रीलिंग, चांदी, मणि, इमली, पृथ्वी, लंका। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। स्त्री जाति बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चाची, नानी, दादी आदि। छोटे आकार की वस्तुएं व कोमल पदार्थ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रस्सी, पहाड़ी, मटकी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, कलाई, टांग आदि। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो चलिए, उदाहरण स्त्रीलिंग। भाषाएं हिंदी, पंजाबी ये स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियां भी पहाड़ी, कश्मीरी जो भी बोलियां हैं स्त्रीलिंग। लिपियां फारसी, रोमन। नदियां गंगा, यमुना, कावेरी। ऋतुएं गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि। तिथियां पहली, तीसरी, एकादशी आदि। झीलें बांध सरोवर, चिल्का व वुलर आदि। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। उनका लिंग बताने के लिए नर या मादा जोड़ा जाता है, जैसे मछली, नर मछली। कोयल, नर कोयल। मैना, नर मैना। उल्लू, मादा उल्लू। मच्छर, मादा मच्छर। चीता, मादा चीता। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, मामा, मामी। देव, देवी। बकरा, बकरी। चूहा, चूहिया। लोटा, लुटिया। कुत्ता, कुतिया। हंस, हंसनी। मोर, मोरनी। जाट, जाटनी। शेर, शेरनी। पाठक, पाठिका। गायक, गायिका। बाल, बाला। शिष्य, शिष्या। नेता, नेत्री। सुत, सुता। प्रिय, प्रिया। भगवान, भगवती। बलवान, बलवती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमती। सेठ, सेठानी। इंद्र, इंद्राणी। देवर, देवरानी। धोबी, धोबिन। सुनार, सुनारिन। माली, मालिन। तपस्वी, तपस्विनी। सेवक, सेविका। बालक, बालिका। कवि, कवियत्री। विदुर, विधवा। वर, वधू। विद्वान, विदुषी। अभिनेता, अभिनेत्री। नर, मादा। पुरुष, स्त्री। राजा, रानी। उपदेशक, उपदेशिका। वीर, वीरांगना। लेखक, लेखिका। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। हिंदी महीनों, दिनों, महासागरों, फलों, वृक्षों तथा पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। नदियों, तिथियों, भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।